टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में नाबालिगों की गुमशुदगी और अपहरण के मामले आए सामने। शिकायत के बाद पुलिस जुटी मामले की जांच में। बहू और प्रेमी पर 16 लाख के जेवर चोरी का लगा आरोप। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस जुटी मामले की जांच में। उदयपुर में एक साथ 2 लेपर्ड का मूवमेंट हुआ कैमरे में कैद। ग्रामीणों ने वन विभाग से की सुरक्षा की मांग। उदयपुर जिले में नाबालिगों की गुमशुदगी और अपहरण के 2 अलग अलग मामलों ने पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पहला मामला डबोक थाना क्षेत्र का है, जहां एक किशोरी पिछले कई दिनों से लापता है और उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं दूसरा मामला गोगुंदा से सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को भगा ले जाने का संगीन आरोप लगाया है। दोनों ही मामलों में पीड़ितों ने बुधवार को पुलिस की शरण ली। पुलिस अब इन नाबालिगों की तलाश में अलग अलग टीमें गठित कर जांच शुरू कर रही है। उदयपुर के ग्रामीण अंचलों में नाबालिगों के गायब होने की वारदातों ने परिजनों को दहशत में डाल दिया है। डबुक थाना क्षेत्र में बुधवार को एक महिला ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता के अनुसार उसकी बेटी बीती रात 16 जनवरी की शाम को बिना बताए घर से निकल गई थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। परिजनों ने अपने स्तर पर सगे संबंधियों और परिचितों की यहां काफी खोजबीन की, लेकिन जब तक कोई सफलता नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर गोगुंदा थाना क्षेत्र में अपहरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं बल्कि पाली जिले का रहने वाला प्रवीण कुमार गरासिया बैला फुसला कर भगा ले गया है। ये वारदात 15 जनवरी की बताई जा रही है। प्रार्थना का आरोप है कि आरोपी ने नाबालिग को अगवा कर लिया है, जिससे उसकी सुरक्षा को लेकर परिवार बेहद चिंतित है। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद बुधवार को इस मामले में पुलिस ने औपचारिक केस दर्ज किया है। दोनों ही थानों की पुलिस ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। गोगुंदा पुलिस आरोपी प्रवीण कुमार की संभावित ठिकानों पर दबिश देने के लिए काफी पुलिस से संपर्क भी कर रही है। वहीं डबोक पुलिस लापता किशोरी के मोबाइल लोकेशन और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इन वारदातों ने एक बार फिर जिले में नाबालिगों की काउंसलिंग और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। उदयपुर में चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी बहू और उसके प्रेमी पर लाखों रुपए के जेवर और नकदी चोरी करने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित ने कोर्ट में इस्तगासा पेश किया, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई। घटना बीते साल दिसंबर की बताई जा रही है। हिरनमगरी थाना क्षेत्र के पानेरियो की मादड़ी निवासी रोशन लाल मेनारिया ने कोर्ट में इस्तगासा पेश करते हुए बहू दिव्या और उसके प्रेमी कैलाश मेनारिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रोशन लाल के अनुसार पिछले वर्ष 19 दिसंबर को दिव्या की भाभी प्रेक्षा घर पर दिव्या के कपड़े लेने आई थी। उसके जाने के बाद बेटे जितेश ने घर में रखे जेवर जांचे तो अलमारी पूरी तरह खाली मिली। अलमारी में रखे करीब 16 लाख रुपए के जेवर और लगभग 40,000 रुपए नगद गायब थे। परिजनों का कहना है कि दिव्या शादी के बाद महज 1-2 दिन ही ससुराल में रही थी। वह 9 दिसंबर को मौसी के घर जाने का बहाना बनाकर घर से निकली और वापस नहीं लौटी। कुछ दिनों बाद परिवार को जानकारी मिली कि दिव्या अपने प्रेमी कैलाश मेनारिया के साथ मिलकर जेवर लेकर फरार हो गई है। आरोप है कि दोनों 5 दिसंबर के आसपास साथ भाग गए थे। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में पहले भी पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गांव के पास पहाड़ी इलाके में 2 लेपर्ड नजर आए। ग्रामीणों ने लेपर्ड की चहलकदमी को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रिकॉर्ड कर लिया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लोग बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और वन विभाग से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे से करीब 11 किलोमीटर दूर स्थित जवास गांव के आसपास उस समय दहशत फैल गई जब जंगल से सटे पहाड़ी क्षेत्र में 2 लेपर्ड दिखाई दिए।
ग्रामीणों के अनुसार लेपर्ड का मूवमेंट आबादी के बेहद नजदीक देखा गया, जिससे लोगों में भय का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक लेपर्ड पहाड़ी क्षेत्र में आराम करता नजर आया, जबकि दूसरा लेपर्ड लोगों की आवाजाही और हलचल देखकर पहाड़ी की ऊपरी दिशा में तेजी से भागता हुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने इस पूरे घटनाक्रम को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि जवास रावला के पीछे स्थित पहाड़ी इलाका लेपर्ड का सामान्य मूवमेंट क्षेत्र माना जाता है। पास ही बहने वाली नदी के किनारे भी कई बार लेपर्ड को पानी पीते हुए देखा गया है। 2 दिन पहले भी लेपर्ड नीचे की तरफ उतरते नजर आए थे और रात के समय भी उनकी मौजूदगी देखी गई थी। लगातार लेपर्ड की मौजूदगी सामने आने से ग्रामीणों में डर का माहौल है। खासतौर पर बच्चों और पशुओं की सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने, सतर्कता बोर्ड लगाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक बारिश की संभावना जताई गई है। गुरुवार को 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में घने कोहरे और कम तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर बदलाव की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से उत्तरी पश्चिमी जिलों में बादल छाए रहेंगे और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। गुरुवार को प्रदेश में 6 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग का कहना है कि इस सप्ताह यह सिस्टम कमजोर नहीं होगा और अगले सप्ताह एक और नया सिस्टम एक्टिव हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 26 से 28 जनवरी के बीच एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में फिर बादल छाएंगे और मावठ की बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में और गिरावट आ सकती है। पिछले 24 घंटों में उत्तर पूर्वी जिलों में घना कोहरा देखने को मिला। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू समेत कई जिलों में कोहरों का असर रहा, जिससे धूप कमजोर रही और दिन में भी सर्दी का असर महसूस किया गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम हुआ है, जिससे सुबह शाम की कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कोहरे के कारण अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। गंगानगर, टोंक, उदयपुर, पिलानी, सीकर, करौली, अलवर और बारां जिले जैसे शहरों में तापमान सिंगल डिजिट से कम रहा। सबसे ठंडा इलाका फतेहपुर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उदयपुर में कांग्रेस संगठन को नई मजबूती मिली है। विधि, मानवाधिकार एवं सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पद पर अधिवक्ता मनीष श्रीमाली की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह पूनिया द्वारा की गई। नियुक्ति की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अनुशंसा पर विधि, मानवाधिकार एवं सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह पूनिया ने 19 जनवरी को उदयपुर के जिला अध्यक्ष पद पर अधिवक्ता मनीष श्रीमाली की नियुक्ति की है। इस नियुक्ति के साथ ही उदयपुर जिले में संगठनात्मक ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पार्टी पदाधिकारियों का मानना है कि अधिवक्ता मनीष श्रीमाली के अनुभव और कानूनी समझ से विधि, मानवाधिकार और सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों में आमजन को बेहतर मार्गदर्शन मिल सकेगा। नियुक्ति की सूचना मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मनीष श्रीमाली को शुभकामनाएं दी और संगठन के प्रति विश्वास जताया। पार्टी सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में प्रकोष्ठ के माध्यम से जनहित से जुड़े मुद्दों को और प्रभावी तरीके से उठाया जाएगा। प्रदेश नेतृत्व ने उम्मीद जताई है कि नई जिम्मेदारी के साथ मनीष श्रीमाली संगठन की नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने और आमजन की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। नियुक्ति को संगठनात्मक विस्तार और सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में नाबालिगों की गुमशुदगी और अपहरण के मामले आए सामने। शिकायत के बाद पुलिस जुटी मामले की जांच में। बहू और प्रेमी पर 16 लाख के जेवर चोरी का लगा आरोप। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस जुटी मामले की जांच में। उदयपुर में एक साथ 2 लेपर्ड का मूवमेंट हुआ कैमरे में कैद। ग्रामीणों ने वन विभाग से की सुरक्षा की मांग। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। माधुरी को आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार।
टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।